सबको जय मसीह। ये बहुत अद्भुत समय है। आज का दिन परमेश्वर ने हमें आपको दिया है जो हम परमेश्वर के वचन को सीखें और उसके वचन को जानें। सृष्टि के बारे में मैं सोच रहा था। इस दुनिया में बहुत सारी विचारधारा है ना। विज्ञान कुछ और बोलता है, अलग अलग धर्म कुछ और बोलते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए परमेश्वर क्या बोलता है, बाइबल क्या बोलता है ना। हमने सब बाइबल संस्कृत में पढ़ा हुआ है, साइंस में कि किस तरीके से आया, भूगोल में हमें पढ़ाया गया है। लेकिन हम जब बाइबल को पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि कैसे आई। हाँ, यीशु मसीह ने बोला तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। बहुत ज़रूरी है सत्य को जानना। बाइबल क्या बोलता है ना, सत्य कहाँ पे है। यीशु मसीह ने बोला मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अगर हमें उस सत्य को जानना है तो हमें परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, उसके वचन को देखना पड़ेगा कि उसका वचन क्या कहता है। बाइबल में उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसकी पहली पंक्ति जो हम पढ़ते हैं, बोलता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये वचन बहुत अद्भुत है। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी कि इस दुनिया में कुछ नहीं था, उससे पहले परमेश्वर था, जो किसी मनुष्य के कल्पना के परे है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया नहीं जा सकता है। हाँ, वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है। हाँ, वो मनुष्य बन के आया जरूर था, लेकिन वो परमेश्वर है जो सृष्टि के पहले था। तो यहाँ पे बोलता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। तो जब हम बाइबल के ओरिजिनल भाषा में जाते हैं, हिब्रू में, तो वहाँ पे हम देखते हैं जो इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया 12, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं से। हाँ, कोई पिंड आके नहीं गिरा, कोई चट्टान नहीं टकराया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था, और वहाँ से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि का निर्माण किया कुछ नहीं से। परमेश्वर ने किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, किसी चीज़ का नहीं, और उसने सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल किया, अपना वचन। शब्द कहा परमेश्वर ने और हो गया। हाँ, बहुत अद्भुत है कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आगे हम ये उत्पत्ति सीरीज में देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने क्या है सारी चीज़ों को बनाया। इस पुस्तक को पढ़ना बहुत अद्भुत है, बहुत रोमांच से भरा हुआ है। परमेश्वर के वादे, परमेश्वर के कार्य, हाँ, सारी चीज़ें हमें इसमें मिलता है कि किस तरीके से परमेश्वर ने बनाया, किस तरीके से मसीहा आएगा, किस तरीके से मनुष्य का छुटकारा होएगा। हम आगे आने वाले देखेंगे। जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे।